हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सुबह के बजे हैं 11:30। बहुत दिनों के बाद आज मुझे जाना है मार्केट। काफ़ी सारे काम पेंडिंग है। बहुत दिनों से सोच रही थी कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, बस यही सोचते सोचते पूरा महीना हो गया। तो फ्रेंड्स, आज तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे काम पेंडिंग रह गए हैं। तो पिछली बार जब मैं गांव गई थी तब से आकर जो मैंने कपड़े पहने थे वो ड्राई क्लीन देने के लिए रह गए। तो ये दोनों सूट्स है फ्रेंड्स, इनको मैं दूंगी ड्राई क्लीन और साथ ही करवा के आऊंगी पोस्ट ऑफिस का काम और साथ ही आईसीआईसी बैंक का काम और हाँ, मेन काम एसबीआई में, क्योंकि एसबीआई में आती है हमारी फेसबुक वाली अर्निंग। क्योंकि फेसबुक वाली अर्निंग जो है ना, वो 22 अगस्त को रिलीज हो गई है फेसबुक से और मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आई है अभी तक। बस वही मेन कारण है पता करने का। तो मैं जा रही हूँ पता करने के लिए कि किस वजह करके नहीं आई। हाँ, लेट होती है थोड़ी सी, 7-8 दिन लेट होती है। तो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। तो मुझे पता करना है क्यों नहीं आई है अभी तक मेरे अकाउंट में। तो बस यही जानने के लिए मुझे जाना है, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो बस मिलती हूँ फ्रेंड्स आप सभी से आगे जाके। देखती हूँ कहाँ कहाँ जाती हूँ और क्या क्या काम करती हूँ। तो बताती रहूँगी आप लोगों को, अपडेट देती रहूँगी। तो अभी फटाफट से तैयार होती हूँ। बस बालों को इकट्ठा करती हूँ रबड़ में और शूज़ पहनती हूँ। साथ ही अम्ब्रेला भी है फ्रेंड्स, खराब हुआ। हमेशा शूज़ जो है ना झाड़ के पहनने चाहिए। आजकल कोई पता नहीं होता है, बरसात का टाइम है, कुछ भी हो सकता है शूज़ में। वैसे तो रैक के अंदर रहते हैं पर फिर भी अपनी सेफ्टी तो ज़रूरी है ना। तो फटाफट से मैं लूँगी अपना बैग। तो मिलती हूँ आप सभी से आगे जाके, ठीक है। हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बस घर से बाहर निकली ही थी और फ़ोन छोड़ दिया अपना घर के अंदर, लॉक लगा के निकल गई थी। तो दोबारा आई वापस अपना फ़ोन लेने के लिए जिसमें वीडियो बन रही है। मौसम भी ख़राब है, कोई पता नहीं है कब जैसे बारिश आ जाए। पर मैं फटाफट से निकलती हूँ जल्दी जल्दी से। अगर बारिश लगी तो मार्केट में ही एक अम्ब्रेला ले लूँगी। वैसे बारिश लगनी शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। फटाफट से भागने की कोशिश करती हूँ ताकि जल्दी जल्दी पहुँचूँ चंबा घाट। चंबा घाट में फिर ऐसे है, अगर बारिश लग गई तो कम से कम अम्ब्रेला तो ख़रीद लूँगी जाके शॉप में। अगर अभी लगी तो फिर पूरी भीग जाऊँगी जाते जाते। ये देख रहे हो आप सभी, यहाँ पर जो है ना, अगर गाड़ी पार्क करेंगे तो हमेशा ही नंबर प्लेट मोड़ देंगे। जैसे इस गाड़ी का मोड़ा है, हमने भी लगाई थी यहाँ पे कभी के बार गाड़ी, तो हमारी भी ऐसे ही नंबर प्लेट तोड़ रही थी। कब्जा ही करके बैठ गए हैं लोग जैसे उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये नंबर है गाड़ी का, बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने, HP 14B0639। तो ये नंबर है गाड़ी का, बहुत बढ़िया लिखा है और साथ ही पंपलेट लगाया है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये लोग जिनकी लगी होती है गाड़ियाँ पार्क नहीं करने देते, जैसे इनकी खुद की प्रॉपर्टी है ये। पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसा। रोड पे तो सबकी गाड़ियाँ पार्क हो सकती है, यहाँ पे तो लोगों ने कब्जा ही कर दिया है। जिसकी गाड़ी पहले खड़ी होगी पार्किंग में तो बस वही यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकता है, दूसरे लोग नहीं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट मोड़ दिया है या टायर पंचर कर दिया है। पर जिसकी भी ये गाड़ी है उसने बहुत ही अच्छा लिखा है। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे कॉल करे, ऐसे ही होना चाहिए। कोई भी काम नहीं हुआ, सोचा मार्केट में हूँ
तो डब्ल्यू जाए आती हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैं आगे निकल गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा डब्ल्यू एक मोड़ पीछे है। तो बस मैं वहीं पे जा रही हूँ अभी। मुझे लेनी थी सेल्फी स्टिक, तो मैं पहुंच गई एक शॉप में। वहाँ देख रही हूँ सेल्फी स्टिक्स, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैं गांव जाऊंगी तो मुझे सेल्फी स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये कहाँ से किया स्टार्ट आपने, मुझे भी बताओ। अच्छा, बटन अगर ये गुम हो गया, गिर गया हाथ से, कुछ नहीं, इसके अंदर भी सेल डलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब ऑफ करना है तो इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करके ना। मेरे फ़ोन का टूट गया था टेम्पर ग्लास, तो वो भी लगवा रही हूँ साथ के साथ। 60 रुपये हुए। साथ ही जो भी सब्जियाँ ख़त्म थी घर पे वो भी लेके जा रही हूँ अपने साथ। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर में। तो 3:10 हुए हैं, 11:30 बजे मैं यहाँ से निकली थी घर से मार्केट की तरफ। तो बस जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। अगर मार्केट जाते हैं तो फिर याद आता है घर में ये भी सामान ख़त्म है, वो भी ख़त्म है। तो बस सामान इकट्ठा करते करते इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे लाना बहुत मुश्किल हो गया। आराम से चली थी, मुझे लगा शायद मैं उठा पाऊँगी, इसलिए मैं ऑटो भी नहीं लेके आई थी घर की तरफ। तो बस फ्रेंड्स, हाथ में इतना ज़्यादा सामान, एक पैकेट सामान का, 2 पैकेट मेरे कपड़ों के, तो एक मेरा खुद का बैग। पहले पानी पीती हूँ, रेस्ट हो गया, अब मैं पानी पीती हूँ। इतनी ज़्यादा थकान हुई पूछो मत। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हेल्प करने के लिए, किसी की भी हेल्प करने के लिए फट से आगे आ जाते हैं। जैसे ही मैं चल रही थी तो हमारी ही कॉलोनी में रहता है एक बच्चा तो नहीं कहेंगे, बड़े हैं, शादी हो चुकी है उनकी, एक बेटी भी है। तो बस उन्होंने मुझे देख लिया और पटाख से स्कूटी रोक ली। पहले मैं तो कंफ्यूज ही हो गई, उन्होंने बोला कि आ जाओ चलो। मैंने अपना सामान रख दिया स्कूटी पे और उनको बोला आप चलो, मेरा ये सामान लेके जाओ और आगे उतार देना, यही काफ़ी है मेरे लिए। कहते मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, आप लेट आएंगे, मैं रखूंगा कहाँ। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज ही हो गई कि मुझे उन्होंने लिफ्ट दी और सामान अपना रख दिया। मुझे लगा कि सामान लेके जाएंगे मेरा, यही काफ़ी है, मैं पैदल चली जाऊंगी। फिर अगर मैं पैदल आती तो उनको मेरा वेट करना पड़ता आगे गेट पे। तो मेरे को भी साथ ही बिठा दिया और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि जब मैं स्कूटी पे अपने बेटे के साथ जाती हूँ तो बेटा हमेशा ही बोलता है मम्मा आपका वेट संभाला नहीं जाता है मुझसे स्कूटी पे, आप ठीक से बैठते नहीं है, मुझे गिरने का डर रहता है। तो बस मैं यही कह रही थी उनसे भी, बेचारे स्कूटी के ऊपर सामान तो लाए और मुझे भी साथ लेके आए और फिर जहाँ तक स्कूटी आती है वहाँ तक लाए और वहाँ से ऊपर मेरा सामान पकड़ा है, जहाँ से उनके घर को रास्ता शुरू होता है वहाँ तक। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उनकी
कि यहाँ तक मेरा सामान पहुँचाया, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। यहाँ कोई मिलता भी नहीं है लेबर वाला जिसको हम बोल दें कि घर तक सामान छोड़ो। या तो लेबर चंबा घाट में ही मिलेगी या फिर नहीं, आधे रास्ते में कहीं नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर में। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर चेंज वेंज करूँगी, फिर करूँगी रात के डिनर की तैयारी। और फिर वॉक पे भी जाना है हम लोगों को 6 बजे, पौने 6, 5:30, 5:30 बजे के बाद कभी भी निकलते हैं, 5:30, पौने 6 या 6 बजे कभी भी। तो तब तक मैं सब्जी वब्जी बना के रखूँगी और फिर जाऊँगी घूमने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद गई तो थी बैंक। मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरी फेसबुक की जो पेमेंट है वो रुकी हुई है, आई नहीं है अभी तक अकाउंट में। तो वही पता करने के लिए गई थी मैं पहले SBI। तो उन्होंने बोला यहाँ से तो कोई भी इशू नहीं है, अगर आती तो आपके अकाउंट में तुरंत आ जाती, तो आपको आगे ही कॉल करना पड़ेगा फेसबुक के लिए। तो वो सब मैं शाम को देखती हूँ, अपने बेटे को बोलती हूँ, वो करेगा जो भी है करने का होगा, कस्टमर केयर पे कॉल या जो भी। तो अभी तक नहीं आई है। हमेशा ही 7-8 दिन के बाद आ जाती है सैलरी अकाउंट में, पर इस बार बहुत लेट हो गए। आज होगी 3 तारीख, 3 या 4 तारीख होगी आज शायद से। तो बहुत लेट हो गए, वरना 30-31 तक आ जाती है हमेशा। 22 को वहाँ से रिलीज़ करते हैं और अकाउंट में आ जाती है 30 या 31 को, बस ऐसे ही आती है। आज इस महीने में थोड़ा सा लेट हो गए, तो बस वही पूछताछ के लिए गई थी। वहाँ से गई पोस्ट ऑफिस का भी काम नहीं हुआ, फिर गई ICICI बैंक, फिर वहाँ का काम तो हो गया था। फिर वहाँ से काम करवा के मार्केट आ गई और फिर सोचा आई हूँ तो W चल पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे W की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं लेके आई हूँ अपने लिए 2 ड्रेस W से। तो अभी खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा है। जिस दिन डालूंगी तो बना दूंगी उस दिन की वीडियो। तो फ्रेंड्स, बस अभी के लिए इतना ही। अभी रेस्ट करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।